ओम साईराम साईदेवा चैनल रे मु आपण मानकु स्वागत करुछि। मु आशा करुछि जे साई बाबा कृपारु आपण माने समस्ते भलरे थिबे आउ सुस्थ थिबे। मु मध्य बाबा कृपारु भलरे अछि। आपण माने सब बेले बाबा ऊपर विश्वास और भरोसा रखंतु। जहाँ असुविधा अछि बाबा को विश्वासर सहित कहंतु आ मनरे भरोसा रखिकी बाबांकर कथा को शुणंतु। निश्चय बाबा तुम्हारे दुख दूर करदेवे। आज बाबांकर चमत्कारी साईलीला विषय आपण माने शुणिबे। बाबा केमिति भीमाजी पाटिल रो जख्मा रोग भल करथिले। बाबा को विश्वास रखिले बहुत बड़ बड़ रोग भी भल हो जाए। पूर्णा जिलार जुन्नर तालुका अंतर्गत नारायण ग्राम रे भीमाजी पाटिल नामक जड़े भद्रलोक 1909 मसीह जख्मा रोग रे आक्रांत होइथिले। से अनेक प्रकार चिकित्सा करिथिले मध्य कौनसी फल पाई नथिले। शेषरे हताश होई से भगवान को निकटरे प्रार्थना कले जे हे नारायण, हे प्रभु, ए अनाथ को किछि साहाय्य कर। आमे जेतेबेले सुखरे थाउ सेतेबेले भगवान को स्मरण करुनाहु, किंतु जेतेबेले दुर्भाग्य घेरी जाई दुर्दिनर सम्मुखीन हेउ सेतेबेले भगवान को कथा मने पड़े। तेणु भीमाजी भगवान को डाकिबाकू आरंभ कले। हठात तांकर मने हेला जे श्री साई बाबांकर परम भक्त श्री नाना साहेब चांदोरकर सहित परामर्श कले किपरि हुअंता। तेणु निजर परिस्थिति संपर्क रे संपूर्ण विवरणी लेखि तांकू पथ प्रदर्शन करबाकू प्रार्थना कले। प्रत्युत्तर रे नाना साहेब लेखिले, वर्तमान केवल गोटिए उपाय रहिछि, सेईटी हेला श्री साई बाबांको चरण रे शरणागत। श्री नाना साहेब को कथारे विश्वास रखी भीमाजी पाटिल शिरडी यात्रा करिवार व्यवस्था कले। तांकू शिरडी को अणागला एवं मस्जिद रे सुआई दियागला। श्री नाना साहेब और सामा सेठारे उपस्थित थिले। बाबा कहिले, एसबु पूर्वजन्मर दुष्कर्मर फल, तेणु मु ए झंझट रे पशिबाकू चाहे नाई। एकथा शुणी रोगी करुण स्वर रे प्रार्थना कले, बाबा मु एक बार निसहाय एवं शेष आशा नहीं आपणक श्रीचरणर तलकू आसी अछि। आपणक ठारू दया भिक्षा करुछि। हे दीननाथ, ए दीनहीनर एकमात्र शरण, मो उपरे दया करंतु बाबा। एही हृदयस्पर्शी प्रार्थना शुणी बाबांक हृदय द्रवीभूत होइगला एवं से कहिले, अच्छा रुह, चिंता कर नाही, तुमर दुखर दिन गुड़िक शीघ्र शेष होइजिवो। काहार हजार जंत्रणा हेउना काहींकी, एई शिरडी उपरे पाद रखिले तार सबु दुख कष्ट दूर होइजिवो। मस्जिदर फकीर बड़ दयालु, से तुमर रोग को निर्मूल करिदेबे। से तो प्रेम और दयार सागर एवं समस्तंकु रक्षा करंती। रोगीटी प्रति 5 मिनिट अंतरे रक्तबांती करुथिले, किंतु बाबांकर ए घोषणा परे रोग भल हेबा आड़कू गति कला। बाबा जो स्थान रे भीमाजी को रहिबाकू आदेश देइथिले, से स्थानटी रोगी पाई सुविधाजनक एवं स्वास्थ्यप्रद नथिला, किंतु बाबांकर आज्ञा को अवहेला किए बा करि परिबो। सेठारे रहिबा भितरे बाबा दुईटी स्वप्न रे भीमाजी को रोग हरण करिनेले। प्रथम स्वप्न रे रोगी देखिले जे जणे छात्र शिक्षकों आगरे कविता मुखस्थ करिपारी नथिबारु दंड स्वरूप शिक्षकों ठारू बेतपाहार खाउचंती, असह्य कष्ट भोग करुचंती। द्वितीय स्वप्न रे देखिले जे केही जणे जेपरी तांकरी छाती उपरकू तळकू तळु उपरकू पत्थर रे घसुछि, सेही कारणरू तांकू असह्य कष्ट हेउछि।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଇ ଭୀମାଜୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତା ପରଠାରୁ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ କୃପା ଓ ଦୟା କଥା ସ୍ମରଣ କରି ବାବାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ବାବା ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ନାମସ୍ମରଣ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଓ ପ୍ରତି ମାସରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ଭୀମାଜୀ ପାଟିଲ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାଇବାବା ଭୀମାଜୀ ପାଟିଲଙ୍କ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଲେ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ଆଉ ବାବାଙ୍କର ସାଇ ସଚରିତ୍ର ପାଠ କରିବା, ବାବା ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବେ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଓଁ ସାଇରାମ।